बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास पैसे हैं और आप लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं, आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, नोटबुक ख़रीदना चाहते हैं, टैबलेट ख़रीदना चाहते हैं, तो जल्दी करें, OLX पे जाएं या इसी तरह की और जो वेबसाइट है वहाँ पर बहुत सारे बेवकूफ़ लोग अपनी हुआवे की चीज़ें बेच रहे हैं, अपने मोबाइल बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं। इससे सुनहरी मौका आपको नहीं मिलेगा, फ़ौरन ख़रीद लें। ये जो 2-3 दिन से र्यूमर चल रही है कि हुआवे ख़त्म हो रही है, बर्बाद होगी, अमेरिका ने उसको बैन कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया और अब ये ख़त्म हो जाएगी, तो ये एक जस्ट प्रोपेगेंडा है और ये एक पॉलिटिकल मूव है अमेरिका की तरफ से। तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर जहाँ पर सैमसंग ने अपनी प्राइसेस बढ़ा देनी है मोबाइल की, जहाँ पर एप्पल ने अपनी प्राइसेस बढ़ा देनी है, तो आप उन चीज़ों की तरफ ना जाएं जिनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। आप हुआवे की चीज़ों की तरफ जाएं जो कि लोग बेवकूफ़ी में आधी कॉस्ट पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये शायद 2-3 माह बाद चलना बंद हो जाएगा। जाएं और जाके इसको सस्ते दामों खरीद लें, क्योंकि हुआवे दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। ज़मीन के ऊपर दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी हुआवे है जो कि मोबाइल फ़ोन सेल करती है। नंबर 1 सैमसंग है और नंबर 3 पर एप्पल है। तो अब देख लें कि दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी जो कि मोबाइल फ़ोन की सेल में बैठी हुई है वो किस तरह से ख़त्म हो सकती है। क्या पॉसिबल है कि इतनी बड़ी कंपनी को सिर्फ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करके ख़त्म कर दिया जाए? तो ये नामुमकिन है, ऐसे नहीं होगा। ये जस्ट एक पॉलिटिकल मूव है, प्रोपेगेंडा है। इसके पीछे एक ऐसी रीज़न है जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बता रहे। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह की वीडियो आ रही हैं कि हुआवे जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और इसमें स्पेशली जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं वो तो बड़ी खुशी से बता रहे हैं, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी उसी तरह से इसको बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं जैसे कि अब ये मोबाइल फ़ोन डेड हो चुके हैं, लैपटॉप ख़त्म हो चुके हैं, आप इसको औने पौने दामों सेल कर दें, आप फंस चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की कोई बात नहीं है। आप आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी चीज़ है हुआवे की, उसको संभाल के रखें। बल्कि और भी ख़रीदना चाहें तो सस्ते दामों जाके ख़रीद लें, अभी मौका है। असल में ये 5G की बात है। 5G 5th जनरेशन कम्युनिकेशन का नाम है। जिस तरह से 2G 3G फिर 4G आया और फिर अभी 5G आएगा। 5G में दुनिया में जितने भी टेली कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, जितने गवर्नमेंट एजेंसी हैं, इंडिपेंडेंट अदारे हैं, उन सब की एक मुतफ़क्का राय है कि 5G में हुआवे का जो सिस्टम है वो नंबर 1 सिस्टम है और इसकी एफिशिएंसी बेहतरीन है। अब इसके कंपटीशन में नोकिया है, एरिक्सन है, फिर एक ताइवान की कंपनी है, फिर एक चाइना की ZTE कंपनी है और फिर हुआवे है। फिर क्वालकॉम जो कि मोबाइल के लिए चिप बनाता है, कम्युनिकेशन चिप, वो भी 5G पर काम कर रहा है। अब अमेरिका को ये मसला है कि अगर वो 5G की दौड़ में पीछे रह जाए तो नेक्स्ट जो 5G बेस कर रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रहा है। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी, जो भी इसके ऊपर काम होगा, वो 5G के बेस पर होगा। तो अगर चाइना का 5G दुनिया में मकबूल हो गया और एफिशिएंसी में नंबर 1 हो गया, तो वो जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डेवलपमेंट होनी है वो उसी चाइना के 5G पे बेस कर रही होगी। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि चाइना अपने 5G को थोड़ा पीछे रखे और जो दूसरी कंपनीज है उनको आगे आने का मौका दिया जाए, और उनमें नोकिया है, एरिक्सन है, क्वालकॉम है और फिर कुछ और कंपनीज हैं। अमेरिका अपनी मोनोपोली को बरकरार रखना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि टेक इंडस्ट्री में, IT में, कम्युनिकेशन में जो उसका नाम है वो कोई और ना लेके जाए। और सेकंड रीज़न ये भी है कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जैसे जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, अगर वो 5G का सिस्टम चाइना में होगा तो वो सारी कम्युनिकेशन चाइना के सिस्टम से होकर जाएगी। तो जिस तरह से ये कहा जाता है कि जी फेसबुक डाटा चुराता है, ट्विटर डाटा चुराता है, और इस तरह के दूसरे जो अमेरिकन एप्लीकेशंस हैं, इनके ऊपर जितने लोगों के अकाउंट्स हैं उनका डाटा ये लोग चुरा लेते हैं और अमेरिका जासूसी करता है, उस डाटा को यूज़ करता है। तो अब यही चीज़ अगर चाइना के हाथ लग जाए, चाइना का जो 5G है वो नंबर 1 पे आ जाए और दुनिया में पॉपुलर हो जाए और आम हो जाए, तो फिर यही चाइना के हाथ में भी ये प्लस पॉइंट होगा। तो इस चीज़ से अमेरिका को खौफ है कि ये चाइना के पास ना जाए। हुआवे ने 2009 में 5G पे काम शुरू कर दिया था और उसके बाद उसने 2011 में इस पर $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की और दुनिया के टॉप 300 लोग जो कि कम्युनिकेशन IT के एक्सपर्ट थे उनको हायर किया। 1913 तक हुआवे
5G पे बहुत सारा काम करके कामयाबी ले चुका था और उसने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर दी थी। उसके बाद 1916 और फिर 1917 में हुआवे ने अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है 5G के ऊपर जो प्रोडक्ट बननी है, जैसे जो मोबाइल 5G के ऊपर इस्तेमाल होंगे उनको बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन डेवलप करना शुरू कर दी। जो लैपटॉप कम्युनिकेट करेंगे उनकी प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी। तो 16 और 17 में हुआवे ने इन प्रोडक्शन लाइन पे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, क्योंकि उसने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली थी 5G के ऊपर वो इंश्योर था कि अगले 1-2 साल में ये एप्लीकेबल हो जाएगा सिस्टम, और इसके बाद फिर इसको यूज़ करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो मोबाइल फ़ोन चाहिए और जो मशीनरी चाहिए, वो मार्केट में सेल करने के लिए उसने अपनी प्रोडक्शन लाइन बनाना शुरू कर दी थी। अब एक बात देख लें कि हुआवे जो है वो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर नहीं है। बेसिकली हुआवे जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। हुआवे वाईफाई के रूटर बनाता है, वाईफाई के फ़ोन स्विच बनाता है, वाईफाई के जो इक्विपमेंट है, जो पोल लगे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो कि ट्रांसमिट करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। मतलब हुआवे मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी तो है, लेकिन इसके पीछे वो 1980 से बेसिकली जो इनके सीईओ हैं वो चाइना लिबरेशन आर्मी की पोस्ट पर थे। तो उन्होंने फिर अपना जब बिजनेस शुरू किया तो उसमें टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीफोन के रिलेटेड स्विचेस बनाने शुरू किए, जो कि आस्ता आस्ता बढ़ता हुआ और रिसर्च और डेवलपमेंट पे बेस करता हुआ तरक्की करता गया, और फिर ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जाते हुए मोबाइल फ़ोन के कम्युनिकेशन के सिस्टम, उसकी वायरलेस कम्युनिकेशन के सिस्टम, रूटर्स, वाईफाई सिस्टम, उसकी तरफ आ गए। और उसके बाद फिर इन्होंने मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। तो बेसिकली हुआवे जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के मैन्युफैक्चरर हैं, यानी वाईफाई, रूटर्स और इस तरह के जो स्विचेस होते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन के पीछे जो सिस्टम चल रहा होता है, ये उसके मैन्युफैक्चरर हैं। इस वक्त 2019 में 5G जो है वो अपनी फाइनल स्टेजेस पे है, टेस्टिंग की स्टेजेस पे है, टेस्ट हो रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि 1920 में ये पब्लिक कर दिया जाएगा लोगों को। इसके जो गैजेट्स हैं जिन पे ये यूज़ होगा और जो इसकी टेस्टिंग है वो लॉन्च कर दी जाएगी पब्लिक यूज़ के लिए। और अगर ये फर्दर भी डिले हुआ तो 21-22 के करीब ये कुछ इलाकों में दुनिया के एप्लीकेबल हो जाएगा और इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो 2025 तक दुनिया का 1/3 ऑलमोस्ट जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो 5G उनको सर्व कर रहा होगा। अब आप सोच सकते हैं कि 5G की ऐसी क्या ज़रूरत है जबकि 4G भी हाई स्पीड है, इस पर डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। पहले तो देख लें कि जो 1G था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन जो थी वो नॉर्मल टेलीफोन होते थे, जो कि हैंड हेल्ड वायर वाले टेलीफोन होते थे, ट्रेडिशनल टेलीफोन, उसको 1G कहते हैं। फिर 2G में मोबाइल आ गया जो कि बड़े बड़े सिस्टम थे, हैवी वेट सिस्टम थे, 10-10 किलो का मोबाइल होता था और उसको उठाने के लिए अलहदा से मियाँ साहब बंदा रखते थे पीछे जो कि मोबाइल फ़ोन पकड़ के उनके साथ चलता था। फिर 3G में स्मार्टफोन आ गए और एडवांसमेंट हुई, तो स्मार्टफोन को स्पीड की प्रॉब्लम होती थी। जब स्मार्टफोन आए तो 3G के ऊपर स्पीड का प्रॉब्लम आया, जैसे कि वीडियो ट्रांसफ़र करना, डाटा ट्रांसफ़र करना। यूट्यूब उस वक्त इस फ्लुएंसी से नहीं देखा जाता था, इतनी तेज़ी से यूट्यूब डाउनलोड नहीं होता था, ये 3G की प्रॉब्लम थी। तो जब 4G आया तो 4G ने स्पीड को और बढ़ा दिया, उससे डाटा ट्रांसफ़र में आसानी हो गई और मशीन रीडिंग जो है वो बढ़ गई। अभी मैं एक और बता दूं कि एक होती है मशीन रीडिंग या डीप रीडिंग भी इसको कहते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों में फ़र्क है। अभी तक जो जितनी भी कम्युनिकेशन एडवांसमेंट है वो मशीन रीडिंग या डीप रीडिंग पर है। जैसा कि अभी आप अपने रिमोट को देखेंगे तो उसके ऊपर एक वॉइस ऑप्शन होती है, या मोबाइल के ऊपर भी ये वॉइस ऑप्शन होती है। अभी ये गूगल ने भी और अमेज़ोन ने भी दे दिया, अलेक्सा इंडिया में अवेलेबल है कि आप उसको कुछ बोलेंगे तो जो आप बोलेंगे उसके मुताबिक ओबे करेगा। ऐसे ही आप अगर अपने रिमोट के ऊपर टीवी, जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, तो अगर आप अपने रिमोट को जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे या किसी गूगल पे, तो आप रिमोट के ऊपर बोलेंगे तो रिमोट आपके उस बोलने को सुनेगा और उसके ऊपर ओबे करते हुए वो साइट या वो चीज़ सर्च करके आपको खोल देगा। तो ये जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये मशीन रीडिंग है। डीप रीडिंग है या मशीन रीडिंग है, यानी आपकी जो मशीन है, आपका जो रिमोट है, आपका जो मोबाइल है, जो भी मशीन आपके पास है जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं,
तो आप जब उसको बोलते हैं तो वो उसके पीछे उसने बहुत सारे ऑप्शन उसके ऊपर फीड किए हुए हैं। तो अब उन जितने ऑप्शन फीड हैं वो उन अवेलेबल ऑप्शन में से सिलेक्ट करती है मशीन और आपके रिज़ल्ट को निकाल के दे देती है। ये है मशीन लर्निंग। जैसे इसकी एक और एग्जांपल जीपीएस भी है। अगर आप उबर में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि उसके पास एक जीपीएस सिस्टम होगा, तो मोबाइल बोलेगा कि जी नेक्स्ट आपने लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है या स्ट्रेट जाना है। तो अब ये जो उसके ऊपर मैप बना हुआ है उसके डिवाइस के ऊपर और वो जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने किधर जाना है, ये मशीन लर्निंग है। तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती डिवाइस को जो बचाया गया डिवाइस उसके हिसाब से डिसीजन लेती है। तो डिवाइस को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। जैसा कि अगर एक इलाके का नक्शा उसके पास है तो उसको पता है कि ये सड़क इधर जाती है, फिर आगे इधर जाती है, फिर इधर जाती है। तो वो जो उसको फीड कर दिया गया कि ये सड़क इधर इधर जाती है, वो उसी हिसाब से जब आप उस पर ट्रैवल करेंगे तो वो आपको गाइड करती रहेगी। लेकिन अब वो लोग जिनका अपना इलाका है, जिस इलाके में वो रहते हैं, अगर वो देखें कि मुझे इस जगह से इस जगह पर जाना है, तो अगर आप डिवाइस को कहेंगे, जीपीएस को कहेंगे, तो वो जो मेन आपका रोड होगा वो उसको गाइड करेगी कि जी आप इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, तो आप यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके पास कुछ शॉर्टकट भी होंगे क्योंकि आपका अपना इलाका है, तो आप समझ रहे होंगे कि अच्छा यार इस गली में से ऐसे ऐसे निकलूँ और यहाँ से जाऊँ तो ये मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा और सामने वो डेस्टिनेशन है, या मैं ऐसे करूँ इधर से होके इधर जाऊँ तो ये। अब ये वो चीज़ें जो आपको पता है अपने इलाके के बारे में, वो शॉर्टकट जो आप जानते हैं, वो उस डिवाइस को नहीं पता क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन फीड नहीं है। तो जब आप जीपीएस को ऑन करेंगे तो वो आपको सिर्फ वही चीज़ें गाइड करेगी जो उसके पास फीड है। तो अब ये है मशीन लर्निंग और ये अवेलेबल है, ये 4G के ऊपर भी अवेलेबल है। लेकिन 5G में क्या होगा, 5G में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, AI जिसको कहा जाता है, और ये इस पे बहुत सारा काम हो रहा है जिसके ऊपर आगे फ्यूचर में ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चलेंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनें खुद डिसीजन लेंगी, उसको कुछ रिजल्ट फीड करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन खुद डिसाइड करेगी, वो आपको गाइड करेगी। तो वो जो ऑटो डिसीजन है जो मशीन ने खुद करना है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और उसके लिए और स्पीड की ज़रूरत है। और जो 5G की स्पीड है वो 4G से कोई 100 टाइम्स ज़्यादा फास्टर होगी। तो ये वो प्रॉब्लम है जो अमेरिका को मुसीबत में डाले हुए है, और वो चाहता है कि हुआवे की जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो लॉन्च ना हो सके, उसको थोड़ा पीछे रखा जाए। और इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके हुआवे पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन साथ थोड़ा मार्जिन दिया है कि आप 3 माह तक अपनी डिवाइसेस को एज इट इज़ रन कर सकते हैं। तो उसके बाद वो कंपनी जो आपके साथ काम कर रही हैं वो आपको बैन कर देंगी, वो आपके साथ काम नहीं करेंगी। तो अब वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनीज गूगल है, वो क्वालकॉम है, वो माइक्रोसॉफ्ट है। जैसे कि अगर 3 माह बाद वो वाकई इसको बंद कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट को कंटिन्यू रखते हैं, सस्टेन करते हैं इस ऑर्डर को, तो आप अपने हुआवे के जो मोबाइल है जो कि एंड्रॉयड बेस होते हैं, तो आप उस पर यूट्यूब नहीं खोल सकते, आप उस पर जीमेल नहीं खोल सकते, या आप इस तरह के और जो गूगल प्ले स्टोर है उसको नहीं खोल सकते। तो जब इन चीज़ों को आप नहीं खोलेंगे तो वो ज़ाहिर है वो मोबाइल आपके लिए जस्ट टेलीफोन रह जाएगा, वो स्मार्टफोन नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए चाइनीज़ कंपनी, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है अमेरिका का हुआवे के साथ जिस पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हुआ है, ये अभी हुआ है 2-3-4 दिन पहले, लेकिन इसके पीछे जो काम चल रहा था, जो वर्किंग चल रही थी, जो हुआवे के पास इंफॉर्मेशन थी, जो अमेरिका और उनके दरमियान नेगोशिएशन हो रही थी, डीलिंग्स हो रही थी इस टॉपिक के ऊपर, वो कई सालों से चल रही है। अभी भी जो अमेरिका ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया इसको बंद करने के लिए, उसने ये नहीं कहा कि आप 5G को बंद कर दो और मैं इसके लिए आप पे पाबंदी लगा रहा हूँ। उसने कहा कि जी जब मैंने नॉर्थ कोरिया और ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी कुछ साल पहले, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई थी कि नॉर्थ कोरिया और ईरान को कोई अमेरिकन कंपनी सप्लाई नहीं करेगी, तो उस वक्त हुआवे की जो अमेरिका में सब्सिडी थी, वो कंपनी जो हुआवे को अमेरिका में रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने अमेरिका से नॉर्थ कोरिया और ईरान को इक्विपमेंट की सप्लाई की थी, कुछ हार्डवेयर की सप्लाई की थी जो कि IT रिलेटेड थे। तो उसका प्रूफ अब उनको मिल गया कि ये इन्होंने हमारे ऑर्डर की वायलेशन किया है, तो इसलिए हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं कि इसको कोई भी अमेरिकन कंपनी इसके साथ काम ना करे। तो वो अमेरिकन कंपनी जो काम कर रही थी वो गूगल है, वो यूट्यूब है, वो व्हाट्सएप है, वो जीमेल है, वो माइक्रोसॉफ्ट है, वो क्वालकॉम है जो कि चिप देता है। लेकिन
इस सारे डिस्प्यूट के बावजूद, चूँकि हुआवे बहुत पहले से जानता था कि ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस तरह का कुछ चक्कर चल रहा है, तो हुआवे ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। तो अभी हुआवे के पास गूगल प्ले सिस्टम के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जल्द ही वो इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लेंगे, जबकि बाकी चीज़ों के लिए उनके पास अल्टरनेट सिस्टम अवेलेबल है। अगर माइक्रोसॉफ्ट उनको अपना सिस्टम नहीं देगा तो वो अल्टरनेट यूज़ कर लेंगे, अगर यूट्यूब नहीं देगा। जो भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है हुआवे उसके ऊपर काम कर चुका है और कर रहा है तेज़ी से, तो हो सकता है कि ये हुआवे को एक मदद हो अल्लाह की तरफ से कि दुनिया में जो मोनोपोली है, जो अमेरिका की मोनोपोली है, वो ख़त्म हो जाए और पैरेलल एक और सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड का सिस्टम है, इसी तरह से चाइना भी अपना कोई ओपन सॉफ्टवेयर अनाउंस कर दे जिसके ऊपर सब लोग काम कर सकें और वो एंड्रॉयड के पैरेलल चलता रहे। तो अब देखें कि आगे क्या होता है, लेकिन मैं ये हौसला देना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि परेशान कर रहे हैं लोगों को कि जी हुआवे बंद हो रही है, ख़त्म हो गई है, मोबाइल फ़ोन सेल कर दें, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इस तरह की किसी मार्केट के पीछे ना जाइएगा। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।